नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस की ओर से स्थानीय सरजावाव गेट पर केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन के मुख्य वक्ता स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने केंद्र की सरकार को महंगाई के साथ साथ कोरोना को लेकर भी घेरा, लेकिन वहां मौजूद पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के कईयों के मास्क नहीं थे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी अवहेलना की जा रही थी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाया, चाय बनाई, रोटी बनाई और अपना विरोध प्रदर्शित किया। आइए देखें इस अवसर पर क्या बोले स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा। महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों, गैस, दाल, सरसों का तेल, इन सब के खिलाफ राष्ट्रीय आह्वान के तहत कांग्रेस की महिला इकाई और अग्रिम संगठनों की महिला कार्यकर्ताओं ने आज ये शंखनाद किया है। एक दबाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने का प्रयास रहेगा, जिससे वे जो एक्साइज ड्यूटी में जो उन्होंने बढ़ोतरी की है, अलग अलग तरीके के सेस लगा करके बढ़ोतरी की है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल का भाव गिरा है उसका लाभ हिंदुस्तान की जनता को नहीं मिला और आज 50 रुपये 1 लीटर पर टैक्स पेट्रोल पर और डीजल पर लोगों को भरना पड़ा। ये लोगों की पीठ में खंजर घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वायदा ये किया गया था 2014 के चुनाव में कि 40 रुपये पेट्रोल मिलेगा और सरकार आने के बाद 40 रुपये टैक्स बढ़ा दिया। तो इस सब से लोगों को स्थिति खराब हुई है। कोरोना काल में हर परिवार को जो सहायता देने की मांग की थी, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिखावे के लिए घोषित किया गया, लेकिन किसी परिवार को 5 पैसे की सहायता नहीं मिली। आज इस तकलीफ की घड़ी में हम देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो लोगों का ख्याल रखने का सोचें, सिर्फ अपनी छवि बनाने की तरफ नहीं सोचें। देश के सारे बच्चे उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके परिवार की रसोई गड़बड़ा गई है, वो ढंग से खाना खा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कोरोना काल में एक अतिरिक्त सहायता की जरूरत भारत सरकार की तरफ से है। कोरोना की डोज बना सकती थी, उन 16 फैक्ट्रियों को काम नहीं दिया, खाली 2 फैक्ट्रियों को काम दिया, 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी को, जो 7.5 करोड़ महीने की डोज बना सकती है। आप बताओ, जिस देश में 260 करोड़ डोज चाहिए, वहां महीने की 7.5 करोड़ डोज उत्पादन करने से क्या लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है? नवंबर महीने में ये कहा कि राज्यों को इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी करेगी भारत सरकार करेगी, और बाद में अप्रैल महीने में कहा कि 18 से 45 साल के औरत और आदमियों की वैक्सीन राज्य सरकारें लगवाई। राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किया, सारे टेंडर फेल हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और इंग्लैंड ने जहां जहां भी डोज थी वो सब बुक कर दी। पूरे देश के अंदर एक चिंता हो गई कि कोरोना की वैक्सीन का क्या होगा, लोगों का जीवन कैसे बचाया जाएगा। ऐसे वक्त में ही एक गोयल साहब सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में हम जनता की लड़ाई उन्होंने लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब पूछा, किन बिंदुओं पर जवाब दो। कोई जवाब भारत सरकार के पास था नहीं। जिस दिन मुख्य सुनवाई होनी थी, उससे एक दिन पहले उनको ऐलान करना पड़ा कि वैक्सीन की व्यवस्था भारत सरकार करेगी। ये पहला देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जनता के पैसे से ही जनता को वैक्सीन लगानी है तो उस पर भारत सरकार मना कर रही है। भारत सरकार के बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था 21-22 के बजट में, लेकिन इसके बाद भी लोगों की जान माल की हिफाजत करने से
पीछे हटने की इन्होंने चेष्टा।